हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल तक तो हमने त्रिकोणमिति में 46 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे 47 से लेकर के 51 तक के क्वेश्चन को त्रिकोणमिति में एकदम कंप्लीट कर देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा 47 का क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण 20 समकोण है तथा बीडी पैरेलल एसी पर, तो cos थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब कि उसने सबसे पहले कहा है कि आपको एक हम फिगर देते हैं, इस फिगर से आप ज्ञात कीजिए कि cos थीटा और cot का मान क्या होगा, वही आपसे कहा है। तो यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिख रहा है वो कौन सा त्रिभुज है? ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा गया है कि कोण B जो है आपका समकोण है। समकोण का मतलब समझते हैं? समकोण का मतलब होता है कि वो कोण हमारा 90 डिग्री का है। मतलब ये जो B है वो हमारा 90 डिग्री है, यही हमारा है समकोण। फिर उसने आगे कहा है कि BD लंब है AC पे। अब ये जो BD आप देख रहे हैं वो AC पर लंब है। तो अब सबसे पहले आप ये बताइए कि इस फिगर में आपको टोटल कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? इस फिगर में आपको टोटल 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। एक ये सबसे बड़ा वाला, और फिर दूसरा ये छोटा वाला, और ये तीसरा एक दूसरा छोटा वाला। मतलब कि इस फिगर में टोटल हमारे 3 त्रिभुज हैं। अब इन तीनों त्रिभुज से हमको निकालना है cos थीटा और cot अल्फा का मान। मतलब कि एक में थीटा वाला कहता है, एक में अल्फा वाला। तो थीटा यहाँ पे है और अल्फा यहाँ पे है। तो सबसे पहले इस फिगर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सबसे पहले बड़का त्रिभुज में जाइए। तो बड़का त्रिभुज में मतलब कि त्रिभुज BCA से चलेंगे। तो यहाँ पे आपको लंब कितना दिया गया है? लंब दिया गया है 5, आधार दिया गया है 12। तो आप निकाल लीजिए कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहां से निकाल लेंगे। लंब हमारा दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है 12, तो फिर 12 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कीजिए तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, जो कि होता है हमारा 13 का स्क्वायर। मतलब कि हमने कर्ण निकाल लिया है 13। अभी ये जो 13 है वो हमारा बड़का त्रिभुज का मान है। इस बड़े समकोण त्रिभुज का ये कर्ण निकला है 13। अब आगे क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पे हम थीटा और अल्फा से लेना देना है, क्योंकि उसी से हमें आंसर निकालना है। तो हमें इस बड़े त्रिभुज से 13 तो निकाल लिया। अब हम छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हमारा फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब इसी से हम लोग मान को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 गुना आधार कितना आएगा? इस त्रिभुज में आधार हमारा कौन हो जाएगा? ये AC हो जाएगा आधार, क्योंकि इसी पर हमारा लंब है इसीलिए ये आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुना AC गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारा कौन हो जाएगा? ऊंचाई हमारा होगा BD, क्योंकि यही हमारा हाइट है। तो यहां लिख देंगे BD बराबर 1/2 गुना फिर आधार गुना ऊंचाई। तो आधार इस बार होगा हमारा AB गुना ऊंचाई हो जाएगा BC। ऊंचाई हो जाएगा BC। मतलब कि हमने क्या किया, ये जो फिगर हमारा बड़ा वाला दिया गया था इसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। थीटा वाला को अलग और अल्फा वाला को हमने अलग कर दिया। तो इसका आधार ऊंचाई अलग है। मतलब कि पहला वाला का AC आ गया AC, और फिर ऊंचाई आ गया BD, मतलब ये BD। फिर उसके बाद दूसरा वाला का आ गया 1/2 गुना आधार आ गया AB गुना ऊंचाई आ गया BC, मतलब ये हमारा हाइट हुआ। अब इससे आप मान को सेट कर लीजिए। तो 1/2 गुना AC कितना है? AC हमारा निकाले हैं 13 गुना BD नहीं दिया गया है तो BD को BD ही छोड़ देंगे, बराबर 1/2 गुना AB कितना निकाले हैं? AB है 12 गुना BC हमारा दिया गया है 5, तो यहां लिख देंगे 5। अब इधर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो अब क्या बच गया? यहाँ पे बच गया BD बराबर 12 पंजे होता है 60, तो 60 बटा
ये जो 13 इधर गुना में, इधर आके आ जाएगा भागा में। मतलब कि हमने BD निकाल के लाया है 60/13। मतलब कि ये जो BD निकला वो हमारा है 60/13। हमने इसी को निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया था, जो कि निकल के आया 60/13। अब क्या करेंगे, अब हमें अल्फा के लिए निकालना पड़ेगा लंब, क्योंकि यहाँ पे आपका लंब हो रहा है। तो लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब कि इस छोटे वाले त्रिभुज से अगर चले तो यहाँ पे आपका ये D रहेगा, यहाँ पे B रहेगा और यहाँ पे A रहेगा। इस फिगर को हमने सीधा करके लिख दिया, इसलिए आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो ये निकल के आया है 60, जो कि है आधार, और ये तिरछा वाला ये जो हमने निकाला ये कर्ण है, जो कि था 12। मतलब कि अब निकालना है हमें लंब। तो लंब आप निकाल लीजिए। तो यहां लिख देंगे अल्फा के लिए ABD से, तो हमें निकालना है लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस पर आप बिठा करके लंब का मान निकाल लीजिए। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, आधार हमने निकाला है 60/13। फिर इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि आपने इतना तक नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाला है √12 का स्क्वायर माइनस 60/13 का होल स्क्वायर। तो इसे अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 12 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 60/13 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। फिर माइनस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 के 36 और इस पर डबल 0। फिर बटा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब ये हमारा भिन्न का घटाव अंदर बन चुका है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 169। 169 को इससे गुना करेंगे, आ जाएगा 24,336। मतलब 169 को इतना से हमने गुना किया तो इतना आ गया। फिर माइनस इसको इससे करेंगे तो एक बार में, तो 3600 यहां हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर हमारा कितना निकल के आएगा 20,736 बटा 169। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका हमारा वर्गमूल निकल जाएगा 144, और 169 का तो आपको पता ही है कि 13 का स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाला का 144 और नीचे वाला का 13 निकल के आया। तो ये हमारा निकल गया है अल्फा के लिए। अल्फा के लिए लंब बराबर हमने निकाल लिया है 144/13, आधार हमने निकाला था 60/13, और कर्ण हमारा दिया गया था 12। मतलब लंब आधार कर्ण इतना हमने निकाल लिया है अल्फा के लिए। अब बारी है थीटा के लिए। तो अब थीटा का निकाल लीजिए। तो थीटा वाला हमारा फिगर कौन सा है, ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा थीटा के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो इस फिगर को इधर लेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये फिगर। मतलब कि यहां हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यहां हो जाएगा CD। तो CD यहां लिख देते हैं और यहां हो जाएगा B। तो ये जो नीचे वाला था उसको हमने निकाला था 60/13, और ये जो हमारा लंब, ये जो लंबा सा दिख रहा है ये हमारा कर्ण है सेकंड फिगर का। तो कर्ण हमारा 5, लंब हमें नहीं पता तो लंब हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका भी आप निकाल लीजिए। तो यहां लिख देंगे थीटा के लिए BCD से। तो यहाँ लंब नहीं दिया गया तो लंब हम निकाल लेते हैं। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस पे हम सेट कर लेते हैं। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार है 60/13, तो इसका स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 60 का हो जाएगा 3600 बटा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 169। ऊपर में 169 से जब 25 को गुना करेंगे आ जाएगा 4225 माइनस ऊपर में 3600। अब इतना में से 3600 को घटा लीजिए
तो आ जाएगा 625 बटा 169। अब 625 का वर्गमूल कितना होगा? 625 का होता है 25 बटा 169 का हो जाएगा 13। मतलब कि लंब हमने निकाल के लाया है 25 बटा 13। तो ये थीटा के लिए लंब निकल गया, कर्ण आधार तो दिया गया ही था, तो यहां लिख देंगे कर्ण बराबर 5 और आधार बराबर 60 बटा 13। मतलब कि हमने अल्फा के लिए लंब कर्ण आधार निकाल लिया, फिर थीटा के लिए हमने लंब कर्ण आधार निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको कहता है कि cos थीटा का मान ज्ञात करें और cot अल्फा का मान ज्ञात करें। तो ये कितना इजी हो गया, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने कितना निकाला है? आधार हमने निकाला 60 बटा 13, तो यहां लिख देंगे 60 बटा 13 बटा कर्ण कितना है? कर्ण है हमारा 5, तो यहां लिख देंगे 5। अब देखिए 5 से ये 60 कट रहा है तो काट देंगे, 12 25 60। मतलब कि फाइनल जो हमारा आंसर निकला वो हमारा 12 बटा 13। तो cos थीटा बराबर हमने निकाल लिया 12 बटा 13। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा कहता है cot अल्फा का मान ज्ञात करें, तो यहां सेम ही काम करेंगे। cot अल्फा बराबर, cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot का होता है आधार बटे लंब। तो यहां भी हम वैल्यू को सेट कर देंगे। तो आधार कितना निकाला है हमने? अल्फा के लिए हमने आधार निकाला था 60 बटा 13, तो ऊपर रख देंगे 60 बटा 13 बटा लंब कितना निकाला था हमने? 144 बटा 13, तो यहां लिख देंगे 144 बटा 13। अब ये 13 से 13 कट जाएगा और यहाँ पे 12 25 60 और 12 बरहूं 144। मतलब कि यहाँ फाइनल आंसर निकल के आया 5 बटा 12। कॉट अल्फा के लिए हमने आंसर निकाला 5 बटा 12, तो यहाँ कॉट अल्फा बराबर हो जाएगा 5 बटा 12। यही है आपका फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा 48वां क्वेश्चन है, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब उसने सिंपल कहा है कि इसकी सहायता से आप साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपका क्वेश्चन दिया गया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है उसने कि साइन थीटा का मान आप कैसे भी करके ला के दीजिए हमको। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको 5 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा। हमें मान किसका निकालना है? साइन का। तो इस कॉस का हमारा कोई काम नहीं है, तो इस कॉस को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कॉस का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे याद कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम सेम ही चीज बैठा देंगे 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर भी देना पड़ेगा, फिर बराबर 2। अब यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब ये साइन और ये साइन दोनों एक ही जात का है, तो अब हम क्या करेंगे? इस 5 साइन में से एक वाले साइन को घटा देंगे। तो 5 में से एक चला गया तो कितना रह गया? यहाँ पे रह जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 5 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ था और यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा था, तो 5 में से एक चला गया तो बच गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 रहने देंगे बराबर 2। अब इस 1 का इधर कोई काम नहीं है तो इसको इधर भेज देंगे। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। ये प्लस 1 उधर चल गया तो हो जाएगा -1। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब इस 4 का इधर क्या काम है? कोई काम नहीं है तो उधर भेज देंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा, इधर 4 गुना में तो इधर आके बटा में, तो 1 बटा 4 हो गया। अब इस स्क्वायर का कोई काम नहीं है तो स्क्वायर को भी उधर भेज देंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में प्लस माइनस के साथ 1 बटा 4। मतलब कि रूट जब उधर जाता है तो प्लस माइनस
साथ लेकर जाता है, इसलिए हमने प्लस माइनस दे दिया। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल हमारा होता है 1 और 4 का होता है 2। प्लस माइनस साथ में था तो हमने प्लस माइनस दे दिया। तो साइन थीटा बराबर एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है तो 1/2 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यही हमारा क्या है आंसर, मतलब साइन थीटा बराबर हमने आंसर निकाल लिया 1/2 और माइनस 1/2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 49 में कहा था यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम ही कहा है कि इसकी सहायता से आप tan थीटा का मान निकाल के दीजिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। निकालने क्या कहता है, हमें tan की वैल्यू निकालने कहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है साइन, यहाँ पे दिया गया है कॉस, निकालना हमें tan का है। अब यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है और यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 7 साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है इसको हम तोड़ लेते हैं। तो क्या हम इसे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ने पर 7 ही तो आएगा और साइन स्क्वायर थीटा हमारा वही रह जाएगा। फिर प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम नहीं तोड़ेंगे, इसे हम वैसे ही रहने देंगे। फिर बराबर 4, इसे हमने तोड़ लिया। अब इस 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो यहां बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा को हमने उधर भेजा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे खाली साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने बताया था, वो होता है कॉस थीटा का। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है और इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो दोनों एक जात का है। तो क्यों ना हम इस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चल जाएं, क्योंकि इसके साथ ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। तो इधर बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो उधर माइनस में चला गया, तो यहां हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 चला जाएगा तो खाली कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम इधर लेके चलाएंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर गुना में तो इधर आके भागा में हो जाएगा, इधर खाली 1 रह जाएगा, तो 1 रह गया। अब इस 3 का इधर कोई काम नहीं है, तो इधर गुना में तो इधर आके भागा में, मतलब इधर भेज देंगे। तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। अब साइन बटा कॉस इसका वैल्यू क्या होता है, इसका होता है tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर दे दिया। तो साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। अब स्क्वायर का इधर कोई काम नहीं है तो उधर भेज देंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √1/3 प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब 1 का वर्गमूल निकालता है तो 1/√3 हो जाएगा प्लस माइनस में। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।